डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेवार ने भारत का एक गांव है नागपुर, वहाँ पे ये शुरू हुआ। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरू हुआ था 1925 में, 1925 में। लेकिन आज अगर देखा जाए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 70,000 से लेके 83,000 शाखाएं जो भारत में और भारत के बाहर जो इसको आरएसएस देख रहा है। और ये बड़ी गर्व की बात है कि डॉक्टर साहब का कितना बड़ा विजन 1925 में था, तो आज 83,000 शाखाएं जो पूरे भारत में चल रही है। और इस संस्था का सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ये गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, ये सेल्फ फंडिंग है। हम सब लोग जो अपनी जो हमारी इनकम है उसमें से हम देश के लिए और अपने इस आरएसएस के लिए अपने जेब से फंडिंग करके और इतना बड़ा संगठन जो चला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर रही बात, ये संगठन बनाया क्यों गया, इसका कारण क्या था, क्यों बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सिर्फ हिंदू का संगठन, नहीं, ये सबका संगठन है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो देशभक्त होना चाहिए, उसको भारत की मिट्टी के साथ प्यार होना चाहिए। इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू ही ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह संगठन बनाया क्यों गया, टू मेंटेन डिसिप्लिन। जब तक जिस कौम में, जिस इंसान में डिसिप्लिन नहीं है, वो कौम, वो इंसान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, एक चीज। दूसरा, हिंदू यूनिटी स्ट्रेंथन, जो हमारी जो एकता नहीं है, सबसे बड़ी बात है हम लोगों में एकता नहीं है। हम एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, हम कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। और जैसे अरबाज अंकल ने कहा कि 12 बज चुके हैं लेकिन मार्केट हमारी बंद नहीं हुई। डंडाकोट, बागलकोट से, मल्लीकोट से लोग आ चुके हैं, लेकिन हम चसाना के लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। बुरा नहीं मानना, लेकिन ये हकीकत बताने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा कारण यह था कि इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, आपस में अथवाक कैसे किया जाए। अथवाक के बिना मेरे भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज घर घर की लड़ाई है, घर घर भाई भाई का दुश्मन है। बड़ा भाई छोटा भाई अगर 1 इंच जगह फालतू ले लेता है तो वो कोर्ट में चला जाता है, उसका कत्ल करने में आ जाता है। अरे भैया, कर्म तो ये बोलता है कि बड़ा भाई अगर आपकी, छोटा भाई अगर आपकी सारी जमीन भी ले जाए, आपका कर्म ये बनता है कि उसको छोड़ दो। दूसरा ये कारण था सबसे बड़ा। तीसरा ये था टू सेव आवर कल्चर, कि हमारा जो कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, ये जीन्स पहनना कल्चर नहीं है भैया। हमारा भारत का जो कल्चर है, हमारी औरतों की साड़ी है, हमारा धोती कुर्ता है, हमारा खादी है। इस कल्चर को बचाना, ये 3 बड़े कार्य जो डॉक्टर साहब जो थे, ये फिजिशियन थे, इनका ये मुद्दा था कि इन 3 मुद्दों पे इन्होंने काम किया है। बाकी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आरएसएस के कुछ त्यौहार हैं, 6 त्यौहार हैं सिर्फ जो मनाए जाते हैं। नंबर 1 विजयदशमी, अष्टमी सॉरी। दूसरा मकर संक्रांति, तीसरा वर्ष प्रतिपड़ा, और चौथा है हिंदू समाज दिनोत्सव, और 5वां है गुरु पूर्णिमा, और 6ठा है रक्षाबंधन। ये आरएसएस के जो है ये 6 जो है ये 6 जो त्यौहार ये मनाते हैं ये लोग। उसके बाद ज्यादा समय ना लेते हुए अब हमें करना क्या है, हमने करना क्या है, हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। आज तो हमें जो हमारे जो सीनियर लोग जो बाहर से आए उनसे सुनना है, लेकिन चलो अगर हमें मंच पे बुलाया गया है तो हमारी जितनी औकात है, हमारे जितना नॉलेज है, तो हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब हमें करना क्या है, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होने का मकसद क्या है, हमें अपने आप में क्या चेंजिंग लानी है, अपने आप में क्या बदलाव लाना है। सबसे पहले मेरे साथियों, जैसे हरवंश अंकल ने कहा है कि हमने अपने बच्चों को नशों से दूर रखना है। जो आज नशा हर घर में, हर बच्चे के, मैं ये नहीं कि मुस्लिम भी नशा इतना बढ़ चुका है। कोई भी एरिया ले लो, तूली चसाना से लेके, बग्गा से लेके, बुद्धल से लेके, नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है। नशा पी के
जब बच्चे को होश ही नहीं रहेगी, उसको किसी की पहचान ही नहीं होगी, सबसे पहले हमने अपने बच्चों को नशे से दूर करना है। दूसरा, किसी भी धर्म में शराब पीना नहीं लिखा हुआ है, किसी भी धर्म में मीट खाना नहीं लिखा हुआ है। देखो, हमारे घर में मौत हो जाती है तो हम क्या करते हैं, भाई जल्दी करो जल्दी करो। हम किसी के घर में मर जाता है, मैं खाना नहीं खाता हूं। अगर मुर्दा इतना वो है तो जो मुर्दा आप काट काट के मीट खा रहे हो तो क्या वो मुर्दा नहीं है? तो इसलिए मांस मंदरा का इससे क्या होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। हमारी जो बुद्धि है, हम बलवान लोग थे, लेकिन हमने अपने कर्म को जो कर करके अपनी बुद्धि जो है उसको खत्म कर दिया है। नशे से दूर रहना है, मांस मंदरा से, शराब से दूर रहना है। शराब किसी भी मजहब में, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी के मजहब में शराब पीना नहीं रखा हुआ है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। अरे आप बिल्डिंग मत बनाओ, यहां से डंडा कोड में 150 रुपए का रेते का टीन लेके मकान मत बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी तालीम अच्छे स्कूल में डालो। यहाँ नहीं है स्कूल, जम्मू में डालो, कहीं भी डालो। अरे आप कच्चे मकान में अगर आपकी करोड़ों की प्राप्ति है तो आपने करोड़ों रुपया जमा किया है, आपके बच्चे वो एक एक रुपया निकाल के एक दिन वो आपका खजाना खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। इसके साथ साथ अपने बच्चों को संस्कृत की तालीम भी दें। जब तक कोई भी कौम आगे बढ़ नहीं सकती है जब उसके पास अच्छी तालीम नहीं है, उसके पास अपने रिलीजियस, हम संस्कृत को मानते हैं। हमें बताओ कितने लोगों को संस्कृत आता है? मुझे हिंदी नहीं आती है, बड़ी शर्म की बात है। तो संस्कृत को बड़ी बात है। अपने आप को बदलो, समय बदल चुका है। ये पहली बार जहां सम्मेलन हो रहा है चसाना के अंदर, तो इट मीन कि समय बदला है। हमें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसके बाद सुबह सब लोग, कोई भी माता बहना किचन में नहाने के बिना मत जाओ। नहा धोकर और रात का आटा गूंदा हुआ सुबह मत खाओ। सुबह नहाने धोने के बिना कोई भी माता बहना अपने किचन में अपने बच्चों को वो खाना मत खिलाओ और रात का गूंदा हुआ आटा मत खिलाओ। ये सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन ये हमारी जो शक्तियां हैं इसको बहुत पीछे करती हैं। ये शक्तियां पाने के लिए हमें कुछ चीजों पर बहुत सोचना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को बदल सकेंगे और हमारे पर दूसरे लोगों को ये गर्व होगा कि ये कौम अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी होगी और हम देश की सेवा कर पाएंगे और अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसके बाद अपने बच्चों को फोन से दूर रखो। आज मैं भी क्या करता हूं, हमारी मैडमें भी क्या करती हैं कि अपना काम करने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा लेती हैं। और ये सबसे बड़ा कैंसर जो है ये फोन है। आप अपने बच्चों को खाना दे देते हो टीवी लगाकर, और उसका रिएक्शन क्या होता है, वो खाना खा रहा है लेकिन उसका मेंटली जो है दिमाग उसका टीवी में है। और अगर लगातार 5-6 साल इस तरह से बच्चा खाना खाता रहेगा तो वो उसको खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों को जितना ज्यादा हो सके लैपटॉप, फोन, इन चीजों से दूर रखें। इसके बाद अपने बच्चों को फिल्में मत दिखाएं। फिल्म होती है 3 घंटे की। अपने बच्चों के हाथ में श्रीमती भगवत गीता दे दें, वो पढ़ना सिखाएं। अपने बच्चों को रामायण, शिव पुराण, इस तरह का अपने आप को बदलें। उसके बाद